औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ अली नज़ीर और आप देख रहे हैं मोमिन इस्लामिक वज़ाइफ यूट्यूब चैनल। सब बहन भाइयों से गुजारिश करूँगा कि दुआ के लिए जब भी हाथ उठाएं, मुझे, मेरी फैमिली को, तमाम मुसलमानों को, तमाम पाकिस्तानियों को, तमाम इंसानियत के लिए ख़ास तौर पे दुआ किया करें। अल्लाह ताला सब के लिए आसानी फरमाए। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों की, तमाम इंसानों की परेशानियाँ, तकलीफ़ें दूर फरमा दे, आमीन। आज जो आपके लिए अमल लेकर आया हूँ, ये अमल दो या उससे ज़्यादा लोगों में जुदाई डालने के लिए बहुत ही मुजरब है। अगर कोई नाजायज़ रिश्ते में हैं, आप उस नाजायज़ रिश्ते को ख़त्म करना चाहते हैं, तब भी आप ये अमल कर सकते हैं। नाजायज़ रिश्ता क्या हो सकता है? ऐसा नहीं करेंगे आप कि कोई आपकी गर्लफ्रेंड थी तो अब उसकी शादी हो चुकी है तो आप कहें जी मैं इसकी तलाक करवाने के लिए, मियाँ बीवी में जुदाई के लिए ये अमल कर लूँ। ऐसा नहीं कर सकते। माँ और बेटे में जुदाई डालने के लिए नहीं कर सकते। बहन भाइयों में जुदाई डालने के लिए नहीं कर सकते। अगर कोई आपका अजीज़ है, वो किसी के साथ नाजायज़ रिश्ते में, जैसे खामन किसी और औरत के साथ कोई रिश्ता बना चुका है, आपकी बहन है या आपका भाई है, आपका बेटा है या आपका बाप है, वो नाजायज़ किसी के साथ ताल्लुक़ है, चाहे वो औरत है चाहे वो मर्द है, उसको ख़त्म करने के लिए। इसी तरह कोई दुश्मन है, उनको आपस में लड़ाने के लिए। आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है चाहल काफ। ये चाहल काफ आपने याद कर लेनी है, चाहे आप ज़ुबानी याद कर लें, चाहे आप सामने रख लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ज़रूरी नहीं कि आप ज़ुबानी याद करें, लेकिन आपका तलफ़्फ़ुज़ बहुत अच्छा होना चाहिए। जिन मेरे भाई बहनों को कुरान पाक का बहुत अच्छा है तलफ़्फ़ुज़, वो तो ख़ुद पढ़ सकते हैं। जिनका तलफ़्फ़ुज़ अच्छा नहीं है, वो सीख सकते हैं। यूट्यूब से ऑडियो में ले लें या किसी से सीख लें। जब आपका तलफ़्फ़ुज़ अच्छा हो जाए तब आप ये अमल करेंगे। चाहल काफ दुनिया के हर काम में, आपकी ज़िंदगी के हर मकसद में काम आ सकती है, लेकिन अभी सिर्फ इसका 2 वजीफ़े होंगे, यानी कि 2 काम हो सकते हैं इससे, जो अमल मैं बता रहा हूँ। दुश्मनों को आपस में लड़वाने के लिए, नाजायज़ रिश्ते को ख़त्म करने के लिए। दुश्मन अगर आपके ख़िलाफ़ इकट्ठे हो गए हैं या आपको लगता है कि ये दुश्मन अगर 2 अलग-अलग या 4 हैं, इनको मैं आपस में तोड़ दूँ तो आपके लिए आसानी हो सकती है, लेकिन नाजायज़ नहीं। आप वो हक़ पर हों और आप नाजायज़ करना चाहें तो ये भी मुनासिब नहीं है। आप हक़ पर हों, दुश्मन चाहे 4 हैं, चाहे 10 हैं, चाहे 20 हैं, चाहे 100 हैं, उनको आपस में लड़ाने के लिए भी अमल कर सकते हैं। अब अमल किस तरह करना है कि सबसे पहले तो आपका नमाज 5 वक़्त की होना ज़रूरी है। आपका यकीन कामिल होना ज़रूरी है, पाक साफ़ होना ज़रूरी है, गुनाहों से तौबा ज़रूरी है। तब आप ये अमल करें, इंशाअल्लाह फ़ौरन फ़ायदा होगा, देर नहीं लगेगी, फ़ौरन फ़ायदा होगा। गुजारिश करूंगा जो मेरे भाई बहन चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जो भी नई वीडियो है इसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और रूहानी इजाज़त के लिए 41 टाइम दुरूशी पढ़ दें। कमेंट्स बॉक्स में इंशाअल्लाह लिख दें, अल्लाह अकबर लिख दें, माशाअल्लाह लिख दें, वो आपकी मर्ज़ी। लेकिन हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हदिया कर दें 41 मरतबा दुरूद शरीफ नमाज वाला। रूहानी तौर पर इजाज़त है। अमल आप ये किसी भी दिन कर सकते हैं, किसी भी वक़्त कर सकते हैं, बहुत आसान है। आप 7 जिसे 7 कहते हैं, 7 कंकरियाँ ले लें। पहाड़ी नमक या कोई भी नमक हो, थोड़ा सा मोटा होना चाहिए, कोई वज़न ज़्यादा ना हो, छोटे छोटा भी हो जाए ठीक है, लेकिन बिल्कुल बारीक ना हो। तो 7 कंकरियाँ ले लें, अपने सामने रख लें और 7 मरतबा ही आपने चहल काफ पढ़नी है। लेकिन किस तरह पढ़नी है कि दुरूद शरीफ नहीं पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लें। पहले सबसे पहले औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर जब एक बार चहल काफ पढ़ लें तो जिनके दरमियान जुदाई करानी है उनका नाम लें बाकायदा, कि या अल्लाह इनके दरमियान जुदाई हो जाए। अगर ज़्यादा लोग हैं तो सबका नाम लें। अगर लड़ाई करवानी है तो सबका नाम लें कि या अल्लाह इनके दरमियान लड़ाई हो जाए। नाम बिन माँ का नाम, अगर औरत का नाम लेंगे तो नाम बिनते माँ का नाम, जहाँ माँ का नाम नहीं पता वहाँ हव्वा बोल दीजिएगा, ठीक है। तो एक बार पढ़ लिया, नाम ले लिए, जुदाई हो जाए, फूंक मार दी, 7 जो नमक के आपके पास टुकड़े हैं अपने सामने रख लें, दम कर दिया, तो एक बार हो गया। फिर दूसरी बार
चहल काफ पड़ी, फिर नाम लिए कि इनके दरमियान जुदाई हो जाए या दुश्मन है तो लड़ाई हो जाए, फिर उन पे दम कर दिया। 7 मरतबा ये अमल करना है, ठीक है, 7 बार पढ़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट लग जाएंगे। उसके बाद आपने क्या करना है कि या तो अगर 2 लोगों के दरमियान जुदाई है तो एक के घर में 4 फेंक दें, एक के घर में 3 फेंक दें, घर में फेंक दें, दरवाजे में फेंक दें, कोई मसला नहीं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जिनके दरमियान जुदाई करवानी, एक तो पास है दूसरा दूर है, तो जो पास है उसी घर में 7 के 7 दरवाजे में रख दें। अगर फ़र्ज़ किया आपका अपना कोई बंदा है, जैसे खामंद होता है या औरत होती है आपकी वो, या बच्चा है कोई, तो अपने घर में ही रख लें। दुश्मनों में जुदाई करवानी है, लड़ाई करवानी है, तो कम से कम एक दुश्मन तक पहुंचा दें। अगर ऐसा भी पॉसिबल नहीं है तो फिर किसी पुरानी कब्र में इन 7 कंकरियों को डाल के ऊपर से मिट्टी डाल दें, यानी कि जाएंगे पुरानी कब्र आपको मिल जाएगी तो उसको थोड़ा सा खोद के, थोड़ा सा, वरना अक्सर कब्रों में सुराख होते हैं, उसमें डाल के ऊपर मिट्टी ठीक कर दें। इंशाअल्लाह फ़ौरन इसका असर होता है। ऐसा नहीं है कि जी 10 दिन लगेंगे, 20 दिन लगेंगे, फ़ौरन अमल हो जाएगा, फ़ौरन आपका काम बन जाएगा। लेकिन जो शर्तें बताई हैं उसको पूरा करना है। ये अमल करते वक्त किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि आप अमल कर रहे हैं, किसी को बताना भी नहीं है, खलवत में ये अमल कर लें, इंशाअल्लाह कामयाबी मिलेगी। सदका जारिया समझ के लाइक करके शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।